हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है अटेंशन। अटेंशन का मतलब होता है ध्यान देना, किसी चीज़ के ऊपर ध्यान देना। जैसे कि तुम्हें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। यू शुड पे अटेंशन ऑन स्टडी। यू शुड पे अटेंशन ऑन स्टडी। नेक्स्ट इज वॉयलेंस। वॉयलेंस का मतलब होता है हिंसा, जैसे कि मार कटाई होना। जैसे कि इस मूवी में बहुत अपराध और हिंसा है। देयर इज़ टू मच क्राइम एंड वायलेंस इन दिस मूवी। देयर इज़ टू मच क्राइम एंड वायलेंस इन दिस मूवी। नेक्स्ट इज ले। ले का मतलब होता है बिछाना या फिर लेटाना। बिछाना या फिर लेटाना को ले बोलते हैं और ले की सेकंड और थर्ड फॉर्म है लेट, लेट। जैसे कि उसने बेड पर चादर बिछाई थी। She laid the bedsheet on the bed. She laid the bedsheet on the bed. Next is I am afraid. I am afraid मतलब मुझे खेद है। जैसे कि मुझे खेद है कि मैं तुम्हारी पार्टी में नहीं आ सकता। I am afraid that I can't come to your party. I am afraid that I can't come to your party. नेक्स्ट इज वांडर। वांडर का मतलब होता है भटकना, इधर उधर घूमना बिना किसी काम के। जैसे कि मैं घूमने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू वांडर। आई एम गोइंग टू वांडर। नेक्स्ट इज बिड। बिड का मतलब होता है बोली लगाना। जैसे कि उसने दुकान के लिए 5 लाख की बोली लगाई। ही बिड 5 lakhs फॉर द शॉप। ही बिड 5 lakhs फॉर द शॉप। नेक्स्ट इज वाइल। वाइल का मतलब होता है दौरान। जैसे कि मेरे बर्तन मांजने के दौरान वो आ गया। ही केम वाइल आई वॉज डूइंग द डिशेस। ही केम वाइल आई वॉज डूइंग द डिशेस। नेक्स्ट इज रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब होता है कम करना या फिर घटाना। कम करना या फिर घटाना मतलब रिड्यूस। जैसे कि सेब के दाम कम होंगे। सेब के दाम कम होंगे मतलब एप्पल्स रेट विल बी रिड्यूस्ड। एप्पल्स रेट विल बी रिड्यूस्ड। नेक्स्ट इज डू द डिशेस। डू द डिशेस मतलब बर्तन साफ करना। जैसे कि मैं बर्तन साफ कर रही हूँ। आई एम डूइंग द डिशेस। आई एम डूइंग द डिशेस। नेक्स्ट इज स्कावा। स्कावा का मतलब होता है मांजना। जैसे कि आप बर्तन मांजते हो ना, तो आप स्कावा यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि वो कुकर मांज रही है। शी इज़ स्काविंग द कुकर। शी इज़ स्काविंग द कुकर। नेक्स्ट इज सिमिलरली। सिमिलरली मतलब एक ही जैसा। जैसे कि बच्चों ने एक ही जैसे कपड़े पहने थे। द चिल्ड्रन वर सिमिलरली ड्रेस्ड। द चिल्ड्रन वर सिमिलरली ड्रेस्ड। नेक्स्ट इज इंजर्ड। इंजर्ड का मतलब होता है घायल होना। जैसे कि हादसे में वो बुरी तरह घायल हो गई। शी वॉज इंजर्ड बैडली इन द एक्सीडेंट। शी वॉज इंजर्ड बैडली इन द एक्सीडेंट। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करना चाहते हो तो मेरे चैनल पर ऐसी बहुत सी वीडियोज़ हैं जो आपकी हेल्प कर सकती हैं। नेक्स्ट इज रिलायबल। रिलायबल का मतलब होता है भरोसेमंद, जिस पे विश्वास किया जा सके। जैसे कि वो बहुत भरोसेमंद नहीं है। ही इज़ नॉट वेरी रिलायबल। ही इज़ नॉट वेरी रिलायबल। नेक्स्ट इज ऑफन। ऑफन का मतलब होता है अक्सर। जैसे कि मैं अक्सर मंदिर जाता हूँ। आई ऑफन गो टू द टेम्पल। आई ऑफन गो टू द टेम्पल। नेक्स्ट इज नॉनसेंस। नॉनसेंस का मतलब होता है बकवास। बकवास मतलब नॉनसेंस। जैसे कि उनकी बातें ज़्यादातर बकवास होती हैं। मोस्ट ऑफ हिज टॉक्स आर नॉनसेंस। मोस्ट ऑफ हिज टॉक्स आर नॉनसेंस। नेक्स्ट इज पिंच। पिंच का मतलब होता है चिकोटी काटना। जैसे कि उसने मुझे चिकोटी काटी। ही पिंच्ड मी। ही पिंच्ड मी। नेक्स्ट इज प्रिवेंशन। प्रिवेंशन का मतलब होता है रोकथाम, किसी चीज़ के ऊपर रोक लगाना। जैसे कि दुर्घटनाओं पर रोकथाम लगाने के लिए नए ड्राइवर्स को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। एजुकेटिंग न्यू ड्राइवर्स इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट्स।
Educating new drivers is important for the prevention of accident. Next is cry out. Cry out का मतलब होता है चिल्ला पड़ना, बहुत ज़ोर से चिल्ला पड़ना, जैसे कि वो चिल्ला पड़ी। She cried out. She cried out. Next is courage. Courage का मतलब होता है हिम्मत, हिम्मत मतलब courage, जैसे कि मुश्किलें आने दे लेकिन हिम्मत मत हारना, मुश्किलें आने दे लेकिन हिम्मत मत हारना। Let difficulties occur but not the loss of courage. Let difficulties occur but not the loss of courage. Next is boss. Boss का मतलब होता है रोब जमाना, जैसे कि हमारे मालिक हम पर बहुत रोब जमाते हैं। Our owners boss us. Our owners boss us. Next is slap. Slap का मतलब होता है थप्पड़ मारना, जैसे कि उसके पिता ने उसे थप्पड़ मारा था। His father slapped him. His father slapped him. Next is society. Society का मतलब होता है समाज, जैसे कि अगर तुम इस तरीके के कपड़े पहनोगी तो समाज क्या कहेगा? What will society say if you wear such clothes? What will society say if you wear such clothes? Next is bossy. Bossy का मतलब होता है रोब जमाने वाला इंसान, जैसे कि वो बहुत रोब जमाती है। She is really bossy. She is really bossy. Next is fantastic. Fantastic मतलब बहुत खूब या फिर शानदार, बहुत खूब या फिर शानदार, जैसे कि तुम इस ड्रेस में बहुत शानदार लग रही हो। You look fantastic in this dress. You look fantastic in this dress. Last word is behavior. Behavior मतलब व्यवहार, जैसे आप किसी से व्यवहार करते हैं तो behavior, जैसे कि अपना व्यवहार सही रखो। Keep your behavior right. Keep your behavior right. So that's it for today. और आज की क्विज है हमारी, मांझना को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताएं। और वीडियो कैसी लगी फीडबैक दें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय बाय।